हम लोग राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम की विशेष स्थिति, सबसे पहले हम लोग हेनरी का नियम पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे राउल्ट का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम क्या कहता था? हेनरी का नियम में ये कहता था कि अगर हम किसी गैस को किसी विलय के अंदर में हम अगर डालेंगे तो उसमें क्या होगा, जितनी मात्रा में हम उस पर दाब बढ़ाते जाएंगे उतनी मात्रा में गैस उसमें क्या होती जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। यही फॉर्म था हमारा। तो हेनरी का नियम में हम लोग दाब को किए थे किससे? समानुपाती। हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियम के अनुसार क्या था कि P इक्वल टू था हेनरी स्थिरांक इंटू x, यही था। ठीक है, इसमें P क्या है? इसमें P है विलयन में गैस का आंशिक दाब। कौन? P विलयन में गैस का आंशिक दाब। x इसमें क्या है? सबसे पहले इसमें समझो कि x हमारे पास जो गैस है, हम गैस को मिलाना चाहते थे एक विलायक के अंदर में। ठीक है, तो इसमें जो x जो होगा वो हमारा जो विलयन होगा उसमें गैस के मोल प्रभाव संख्या। ठीक है, यानी जो भी विलयन तैयार हुआ है, इस विलयन में एक्चुअली में हम किसको मिलाना चाह रहे थे? गैस को। तो इसका मतलब ये x कौन है? विलयन में गैस का मोल अंश। ये एक इसमें क्या था? हीट दे रहे थे टेम्परेचर का, जो स्थिरांक था किसका? हेनरी का स्थिरांक या कांस्टेंट। ये हेनरी का नियम था। इसी तरीके से हमारे पास रूल था एक राउल्ट का। राउल्ट का नियमानुसार, राउल्ट का नियम के क्या अनुसार में था कि इसमें हम जिसको भी विलायक को, जो हमारे पास एक विलायक है, उस विलायक को हम क्या करना चाह रहे थे, किसी विलयन में कितनी मात्रा में प्रेशर देकर उसको हम क्या किए हैं, घुलाने का काम किए हैं। वो किसने बताया था? राउल्ट ने। तो उसमें हमारे पास इक्वेशन जो बनाए थे हम लोग, उसमें लिखे होंगे P इक्वल टू P नॉट, ठीक है, और इनटू x, यही था। तो इसमें हमारे पास P जो होगा वो कौन होगा? आंसर है इस विलयन में जो विलायक में आंशिक जो दाब देके हम बनाए, इसको लिखा होगा PS उस टाइम में। ठीक है, तो ये भी P है, प्रेशर ही है, लेकिन ये प्रेशर किस समय का है? जब हम किसी विलायक को उसके आंशिक प्रेशर दे करके और विलयन तैयार कराना चाहते हैं। ठीक है, तो विलयन में विलायक का आंशिक दाब होगा वो P होगा। आंशिक दाब। अच्छा, P नॉट इसमें कौन है? तो P नॉट हमारे पास यह है कि जब शुद्ध विलायक था, तो शुद्ध विलायक का ये नॉर्मल प्रेशर है, आंशिक दाब है P नॉट का। ठीक है, जिसमें प्योर हम बताए थे, शुद्ध विलायक का आंशिक। अच्छा, x इसमें कौन है? तो इसमें x है विलायक, और विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश। अब इन दोनों में ना कुछ हल्का सा फर्क है, आप इसको गौर से जब समझोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि जिस समय हम हेनरी के नियम को पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि उसमें विलायक जो था वो निश्चित मात्रा में थी और घुलने वाला गैस था। ठीक है, तो हम घुलवा रहे थे किसको? हेनरी के नियम से गैस को, कि गैस में जितना ज्यादा आप प्रेशर दीजिएगा उतना ज्यादा वो उसमें घुलनशील होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हेनरी का नियम किसके प्रेशर के बारे में बताता है? आंसर है जो हम गैस को क्या कराना चाहते हैं, घुलाना चाहते हैं। इसका मतलब घुलने वाली चीज को क्या कहते हैं? विलय।
अच्छा, हम मिला रहे हैं किसी न किसी चीज में, वो एक द्रव है, तो इस तरीके से हम विलायक के बारे में उसको कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में हेनरी जो जिस प्रेशर के बारे में उन्होंने बताया है वो खास करके विलय के बारे में बताया है, क्योंकि गैस को क्या किया जा रहा है, घुलाया जा रहा है, तो खास करके उसमें गैस की चर्चा की गई है, इसीलिए उसमें गैस का आंशिक दाब है। ठीक है, तो हेनरी के नियम में आप इतना थोड़ा देरी के लिए ये समझ लीजिए कि विलयन में जो गैस का मोल अंश है ये एक्चुअली में किसका अंश ये बताने का काम करता है, विलय की मात्रा हम कितनी उसमें क्या कर रहे हैं, घुला रहे हैं। और राउल्ट के नियम में क्या है कि हम विलयन जो तैयार किए हुए हैं ना उसमें विलायक को हम प्रेशर दे रहे हैं, विलायक को हम क्या दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। और विलायक के लिए पहले जो हमारा शुद्ध विलायक था उसका प्रेशर से हमने और प्रेशर क्या कर दिया, पी नॉट का प्रेशर, यहां पर हम लोग इसको लिख रहे होंगे पी माइनस पी नॉट, कल इसमें लिख रहे थे। ठीक है, तो ये वाली प्रेशर इससे कितना अधिक होता है ये आपको कल हम लिख के बताए हैं। ठीक है, कि P माइनस पी नॉट, यही है P माइनस पी नॉट। इसमें क्या है कि कितना गुना आंशिक कितना ज्यादा हम आंशिक प्रेशर को क्या किए, आंशिक दाब को बढ़ाने का काम किए हैं। तो शुद्ध विलायक में प्रेशर ज्यादा होता है, और जब हम उसको विलायक को क्या करते हैं, जब हम प्रेशर देते हैं, हीट जब देते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसकी प्रेशर कम हो जाती है। ठीक है, तो शायद पी नॉट माइनस पी है कि पी माइनस पी नॉट है, पी नॉट माइनस पी। हाँ ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला कल हम लोग इसी से बना के लाए थे, पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स करके। ठीक है, जिसमें 1 बनाए थे और राउल्ट का नियम को निकाले थे उसमें से। ठीक है, तो इन दोनों में एक्चुअल में समझो कि हेनरी के नियम में गैस की विलय की मोल अंश की, गैस को प्रेशर देके कितनी मात्रा में गैस को घुलाना चाहते हैं उसके बारे में। राउल्ट के नियम में क्या आता है कि विलायक कितना आंशिक दाब प्रेशर में किसी को घुलवाने का काम करेगा, वो किस रूल को फॉलो करेगा, राउल्ट के नियम को। कुछ देरी के लिए आप समझो इन दोनों इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में देखो, दोनों इक्वेशन में दोनों ही प्रेशर है। अच्छा, दोनों x, ये x विलय का मोल प्रभाज है, गैस का मोल प्रभाज अंश, और इसमें x किसका है, विलायक का मोल अंश है। अगर इस P नॉट के जगह पर अगर हम KH लिखें या KH के जगह पर P नॉट अगर लिख दें, ठीक है, यानी हेनरी के नियम में हेनरी को स्थिरांक को हटा के अगर किसका लिख दें, P नॉट को, तो यही रूल किसका नियम बन जाएगा, राउल्ट का। और अगर राउल्ट का P नॉट को हटा के किसको लिख दो, KH को, तो राउल्ट का नियम ही क्या बन जाएगा, हेनरी का स्थिरांक। ठीक है, तो एक विशेष स्थिति इसको इसी को कह रहे हैं कि राउल्ट का नियम और हेनरी के नियम की एक क्या है, एक विशेष स्थिति है कि अगर हम उसके स्थिरांक को या उसके कांस्टेंट को अगर हम थोड़ा देरी के लिए चेंज कर देंगे तो रूल जो होगा हेनरी का नियम राउल्ट और राउल्ट का नियम हेनरी में। एक्चुअल में ये दोनों प्रेशर के बारे में ही बताया, फर्क बस इतना है कि हेनरी ने किसके लिए बताया था, गैस की विलयता का मोल कितना होगा, यानी गैस जो घुलाना चाहते हैं वो कितनी मात्रा में क्या होगी, घुलेगी। ठीक है, उस नियम को बताया हेनरी ने, और विलायक के कंपैरिजन में किसने बताया, राउल्ट ने। ये बात समझ में आया। ठीक है, तो यदि अगर हम ऐसा कहें कि यदि हेनरी स्थिरांक अगर ये हो जाए शुद्ध विलायक का आंशिक दाब के बराबर, तो हेनरी का नियम राउल्ट के नियम में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। क्या आप इसको लिख सकते हैं, हेनरी का नियम राउल्ट के नियम को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अतः ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2 मान लो। अतः समीकरण 1 और 2 से राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की
एक विशेष स्थिति प्रदर्शित करती। ठीक है, इतना बात समझ में आया। यानी हम जो राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम जो भी हम लोग पढ़े हैं, उसको अगर हम उसके स्थिरांक को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें तो हेनरी का नियम ही राउल्ट के नियम को प्रदर्शित करना शुरू कर देगा। हेनरी का नियम गैस के दाब के बारे में बताया है और एक्चुअल में वो विलय के बारे में चर्चा किया है कि गैस के ऊपर जितना प्रेशर बढ़ाओगे जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना गैस की मोल प्रभाज अंश क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, और राउल्ट का नियम में क्या कहा गया कि अगर विलायक शुद्ध अवस्था में जिस समय थी उसके प्रेशर से अगर हम ज्यादा प्रेशर दे देंगे तो उसमें घुलाने वाली क्या हो जाएगी, ज्यादा मात्रा में घुलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा हेनरी का नियम और राउल्ट के नियम की एक विशेष स्थिति, इसको तुम